अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इस्लामाबाद ट्रिप की वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो मैंने कहा चले उसकी कंटिन्यूएशन में ही मैं अपना सबसे ट्रिप का जो मेजर पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन अम्मी का घर, उसकी भी साथ थोड़ी सी आपके साथ अपलोड करती हूँ वीडियोस। तो बस ये वो घर है जहाँ पूरा बचपन आपका गुजरा है। इस घर की मेमोरीज, इस घर से अटैचमेंट वो और ही किस्म की होती है। आप इधर जाते हैं तो आपको लगता है कि दोबारा से आप वो सारी मेमोरीज रीलिव कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स से ही ये घर आबाद होते हैं। तो ये कि ख़ासतौर पे जिन लड़कियों की शादियाँ शहरों से बाहर हुई हों या मुल्क से बाहर हैं, तो उनके लिए साल में एक दफ़ा आना या साल में 2 दफ़ा भी मुलाकात करना मगर बहुत प्रेशियस होता है ये टाइम। फ़ोन पे ऑल्दो रेगुलर बातचीत हो रही हो, लेकिन जो मुलाकात का मज़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बस मैंने भी जाके बहुत पार्टी लगाई अम्मी के साथ, बहन के साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो वहाँ की ये ऑल पर दूध लेके उससे चाय बनाना, और उसके बाद लॉन में जाके गरम गरम चाय पीना, शाम की चाय, ये सबसे बेस्ट तरीन पार्ट होता है। बाकी भी रिश्तेदारों से मुलाकात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ही मज़े का आपका टाइम गुजरता है। तो बस ये कि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा अम्मी लोगों के साथ, और खाया, खूब खाया पिया, और ये कि इन्जॉय भी बहुत किया। और हम लोग फिर ये कि घूमने फिरने भी बहुत गए। तो ये कि अम्मियों से ही रौनक बहुत ज़्यादा होती है घर की, पूरा घर आपका आबाद होता है। फादर्स भी ऑल दो बहुत करते हैं, लेकिन ये कि अम्मियों के साथ ज़रा और किस्म की अटैचमेंट होती है। तो वो बस आपको बिल्कुल बेबीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह आपको आराम देना, रेस्ट करना, आप लिए खाने पैक करना। जैसा मेरी अम्मी ने मेरे लिए 4 स्पेशल बना के रखा हुआ था कि तुम जाते हुए लेकर जाना। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों का ट्रिप थोड़ा सा अपने गाँव की साइड पर भी गया। तो रास्ते में हम लोग रुके, ये बहुत ही कोई मज़ेदार होटल था, यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा था लाइव। ये कोई पहले सुबह 7-8 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे म्यूज़िक था, ब्रेकफास्ट था, और अभी रश नहीं था इतना ज़्यादा, तो हमें मज़ा आया ज़रा यहाँ पे फिरने घूमने का। यहाँ पर स्पेशल देसी नाश्ता था, पराठा और साथ लस्सी और इस किस्म की चीज़ें। मुझे होटल का नाम भूल गया, लेकिन काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा सा माहौल था, चारपाइयाँ उन्होंने डाली हुई थी और आप खाना बैठ के खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके और हमने खाना भी गाड़ी में बैठ के खाया, क्योंकि शदीद गर्मी लग रही थी, और चाय की तो सुबह सुबह बहुत शदीद हाजत महसूस हो रही थी। तो ये कि खैर मज़ा आया, हम लोगों ने इन्जॉय किया। उसके बाद ये नहर सराय आलमगीर के ब्रिज से हम लोग गुजरे थे, और यहाँ पे भी मेरा गांव करीब ही है इधर से, तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय करते थे यहाँ छुट्टियों में आना, इधर नहर में नहाना, खेलना और खेतों में जाना। तो अब तो ये सारी मेमोरीज ही रह गई हैं। वही बात है, घर बंदों से ही आबाद होते हैं, नाना नानी दादा दादी इन लोगों से ही घर आबाद थे। तो अब ये कि वो नहीं रहे, तो ये घर भी कब से बंद ताले लग गए। इसी तरह फिर जब शहरों में मूव हुए हैं, उसके बाद शहरों से बाहर के मुल्कों में चले गए। तो बस एक एक करके यूँ ही लाइफ आगे से आगे चलती चली जाती है, लेकिन ये कि आपकी मेमोरीज़ बहुत अच्छी रह जाती हैं। तो बस हमारा इसी तरह ट्रिप बहुत एक्साइटिंग था। उसके बाद पूरे ट्रिप में कैन यू इमेजिन कि सिर्फ एक दफ़ा बारिश हुई, और जब हमारा वापसी का टाइम आया तो उस दिन बादल, शदीद घने बादल छाए हुए थे और बारिश भी हो रही थी। तो लेकिन बस क्या कर सकते हैं, हम हमें वापस अपने घर जाना था, और बस इस तरह हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ गए। और आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। इस्लामाबाद की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।